Toon Bells. वो एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक समझदार कौवा रहता था। एक दिन वो कौवा तालाब के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देख रहा था। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है ना। ये फूल गहरे लाल रंग के चमक रहे हैं और इन पेड़ों की पत्तियां कितनी हरी भरी और ताज़ा हैं। पर मैं क्यों ऐसे कोयले की तरह काला हूँ? क्या भगवान ने सारे रंग दुनिया को बांटने के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया? जो भी हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा कि इस काले रंग का फ़ायदा क्या है और इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुंदर आखिर कौन है। अपनी रंगत को देखकर दुखी हो रहे कौवे के पास तभी एक खरगोश आया। क्या बात है कौवे भाई, पानी में अपना चेहरा देखकर किस गहरी सोच में डूबे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? जरा इधर उधर तो देखो, मुझे देखो, मेरे दूध जैसे सफ़ेद रंग को देखो, कितना प्यारा है। इस जंगल में सब मुझे देखकर कहते हैं कि वाह कितना सुंदर है, लेकिन तुम्हारा ये काला रंग देखकर किसी को प्यार नहीं आता। बेचारे, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ये तुमने क्या कह दिया खरगोश भाई? तुम्हारी बातें दिल दुखा रही है। काला भी तो एक रंग ही है ना, ये भी तो भगवान की ही देन है। पर तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे खुद पर शक हो रहा है। क्या सच में मैं इतना बदसूरत हूँ? क्या मेरा रंग इतना बुरा है? अरे, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बुरे हो कौवे भाई। तुम्हारे काले रंग से ज़्यादा तुम्हारी समझदारी और चपलता बहुत अच्छी है। रंग नहीं है तो क्या हुआ, अकल तो है। ये कहकर खरगोश चला गया। सही तो है। सब मुझे देखकर ऐसा क्यों कहते हैं? मैं दूसरों की तरह रंग बिरंगा क्यों नहीं हूँ? ठीक है, मैं पूरा जंगल घूमूंगा और आज मैं पता लगाऊंगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश और सुंदर कौन है। कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गया। जंगल में उड़ते उड़ते उसे तालाब में मोती की तरह सफ़ेद चमकता हुआ एक हंस दिखा। कौवा धीरे से नीचे उतरा और किनारे पर बैठ गया। हंस दीदी, तुम पानी में मोती की तरह कितनी सफ़ेद चमक रही हो। तुम्हें देखकर मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी बिना किसी शोर शराबे के कितनी सुकून और शांति से बीत रही है ना। मुझ बिन रंग के कौवे से तो तुम ही इस दुनिया की सबसे खुश परिंदा हो, है ना हंस दीदी? नहीं कौवे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। बाहर से दिखने वाली इस सफेदी को देखकर तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, पर मेरी मुश्किलें सिर्फ मैं जानती हूँ। इस सफेद रंग की वजह से मैं दूर से ही दुश्मनों को दिख जाती हूँ। मुझे हमेशा अपनी जान का डर लगा रहता है और छुपकर पानी में रहना पड़ता है। क्या सफ़ेद होने की इतनी बड़ी कीमत? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले खरगोश भाई मिले थे। वो तो अपने सफ़ेद रंग की बड़ी तारीफ कर रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। खरगोश जमीन पर रहता है, खतरा आने पर झाड़ियों में छुप जाता है, इसलिए बच जाता है। पर क्या तुमने कभी अपने काले रंग के बारे में सोचा है? इस रंग की वजह से तुम पेड़ों की टहनियों के पीछे अंधेरे में किसी को नजर नहीं आओगे। तुम कितने सुरक्षित हो। कौवे को हंस की बातें बहुत नई और अजीब लगी। मेरा यकीन करो कौवे भाई, मुझसे ज्यादा तो वो तोता प्यारा और रंग बिरंगा है। जरा जाकर उस तोते से पूछो वो कितना खुश है। कौवा जोश में आसमान में उड़ गया। उसके बाद वो एक अमरूद के पेड़ पर बैठे तोते के पास पहुंचा। तोते भाई, तुम्हारा ये हरा भरा रंग और वो लाल मुड़ी हुई चोंच, वाह कितने प्यारे हो तुम। पूरा जंगल तुम्हें देखकर खुश होता है। तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। तुम तो बहुत खुश होगे ना? अरे तुम बहुत भोले हो कौवे भाई। मेरा रंग पत्तों में छुपने में मदद करता है, ये सच है। पर जो खूबी तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं। जानते हो, रात के वक्त तुम कहीं भी हो, किसी भी पेड़ पर बैठो, दुश्मनों को तुम दिखोगे ही नहीं। वो अंधेरा तुम्हारा साथी बन जाता है। तुम्हारा रंग तुम्हारे लिए एक जादुई कवच जैसा है। मुझे तो कोई भी देखते ही पकड़ने की कोशिश करता है। जादुई कवच। सुनने में कितना अजीब और अद्भुत लग रहा है। यानी बिना किसी को दिखे मैं अपने काम आज़ादी से कर सकता हूँ। क्या बात कही है तोते भाई, मेरे काले रंग में इतना बड़ा राज छुपा है। हाँ मेरे दोस्त, मैं पेड़ के पत्तों में छुपूं तभी बचता हूँ।
वरना कहीं भी दिख जाऊं तो फंस जाता हूँ। और तुम्हारी अकल और फुर्ती का तो जंगल में कोई मुकाबला ही नहीं है। सुंदरता देखने वाली आंखों में होती है, सिर्फ रंग में नहीं। इस जंगल में मुझसे ज्यादा वो मोर राजा कितने ठाठ से रहते हैं। उनके रंगों की तो दुनिया दीवानी है, जरा उन्हें देखो। कौवा खुशी खुशी वहां से उड़ गया। आखिर में वो जंगल के राजा जैसे दिखने वाले मोर के पास पहुंचा। तभी मोर ने अपने पंख फैलाकर बड़े प्यार से नाचना शुरू किया। वो रंग देखकर कौवा दंग रह गया। मोर राजा, आपके पंखों के रंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। आप सच में बहुत भाग्यशाली है। आपकी सुंदरता जैसा परिंदा इस जंगल में क्या पूरी दुनिया में नहीं होगा। आप ही सबसे महान हैं। सही कहा कौवे भाई, मेरी सुंदरता सबको अपनी ओर खींचती है। सब मेरी तारीफ करते हैं, पर सच बताऊं, तुमसे 1000 गुना ज़्यादा भाग्यशाली तुम हो। क्यों पता है? तुम्हारी आज़ादी की वजह से तुम आसमान में कहीं भी कभी भी उड़ सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तुम्हें कोई कैद नहीं करता, कोई नहीं रोकता। मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए इंसान मुझे देखकर खुशी नहीं होते, बल्कि मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। वे मेरी आज़ादी छीन लेते हैं। असली सुंदरता सिर्फ पंखों या रंग में नहीं होती कौवे भाई। असली सुंदरता हमारी आज़ादी और हमारे काम में होती है। वही तुम्हारी असली सुंदरता है। इस तरह कौवा और मोर शाम तक समय बिताने लगे। तभी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी को आते हुए कौवे ने देख लिया। वो शिकारी चुपके चुपके शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। अंधेरे होने की वजह से काले रंग का कौवा शिकारी को बिल्कुल नजर नहीं आया। ओ शिकारी, अंधेरा होते ही चोरी छिपे मेरे दोस्त को पकड़ने आया है। रुक, अभी तुझे अपना तड़ाखा दिखाता हूँ। इस काले कौवे ने अगर ठान लिया तो तेरा क्या हाल होगा अभी पता चल जाएगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कौवा फौरन जोर जोर से काव काव चिल्लाते हुए शिकारी की तरफ तेजी से उड़ा। उसने अपनी चोंच से शिकारी के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक अंधेरे में से हुए इस हमले से शिकारी घबरा गया। अरे बाप रे, ये कौवा मुझ पर क्यों हमला कर रहा है? बचाओ! जान बची तो लाखों पाए। डर के मारे शिकारी अपना जाल छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद कौवा, मोर और खरगोश तीनों एक साथ मिले। देखा खरगोश भाई, सुबह तुम कौवे भाई के काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, पर उसी रंग की वजह से उस अंधेरे में कौवा शिकारी को नहीं दिखा। अपनी अकल और हिम्मत से आज इसने मेरी जान बचाई। अब बताओ, कौन महान है? सही कहा मोर राजा, मुझे माफ कर दो कौवे भाई। रंग कोई मायने नहीं रखता। सही वक्त पर काम आने वाली तुम्हारी अकल और तुम्हारा स्वभाव ही सबसे बड़ा है। मुझे आज अकल आ गई है। तुम सच में महान हो। अब कौवा अपने काले रंग पर डर महसूस कर रहा था और खुशी खुशी आसमान में उड़ गया। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे।
अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव।
तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते।